दिवाली से पहले आरआरबी ने हम सभी को एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त गिफ्ट दे दिया है। आपको पता है, जैसा आरआरबी ने प्रॉमिस किए उन प्रॉमिसेस पे खरा उतर रही है पूरी तरीके से। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम 2024 में आपको इन डेट पर वैकेंसी के या रिक्रूटमेंट रिलीज करेंगे। वैसा किया, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया वैकेंसीज में, बट किया। डेट भी दे दी सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 2 की डेट भी बहुत जल्दी दे देंगे। इवन 2025 में वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, इनकी भी श्योरिटी हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। और 2025 में कब आपकी आरआरबी जेई की वैकेंसी आएंगी, इन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ में कृष्णा सर। सर प्लीज एक बार, अब इंतजार बिल्कुल भी नहीं होगा, बच्चों को बताइए किस तरीके से और क्या क्या प्लानिंग करी है आरआरबी ने और कितना ऑथेंटिक है ये बातें। बिल्कुल सर, एनुअल कैलेंडर आ चुका है सर, और एनुअल कैलेंडर को अगर देखना चाहेंगे बच्चों के पास ही पहुंच गया होगा और बच्चों को दिख रहा होगा। और ये देखो आज ही आया है, आज आपको पता है 10 अक्टूबर 2024 है और आज ही आया है। अगर मैं दिखाऊं कब ये साइन हुआ है तो यहाँ पे आप सिग्नेचर भी देख सकते हो। अब इस सिग्नेचर को भी देखोगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर भी दिख जाएगा आपको। देखो सिग्नेचर का टाइम भी दिख रहा है, 17:10 दिख रहा है आपको, तो ये टाइमिंग भी दिख रहा है। अब देखो इसमें बात क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बच्चे इसको समझ नहीं रहे हैं सब लोग। और ये कितना इंपॉर्टेंट है ना आपके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको प्रिपरेशन में अगर ये पता चल जाए ना सर किस मंथ में कौन सा वैकेंसी आने वाला है ना, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहता है आपको प्रिपरेशन करने में, और उतना ही बेहतर आप प्रिपरेशन कर पाते हो। अगर इसको देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर द रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी। यस, सबसे पहले लिखा गया, इट हैज बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, सीआरबी एंड सीईओ टू फॉलो द फॉलोइंग एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट टू बी अंडरटेकन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको आप आरआरबी बोलते हो। जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट शुड असेस देयर वैकेंसीज एज पर द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। क्या टाइम शेड्यूल दिया है, ये आप सबको पता है। रेलवे में न्यू सीईओ बना है, यस, ये सबको पता है, सतीश कुमार, सबको पता होगा। और जब से ये आए हैं ना, तब से रेलवे को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और उसी का इंपैक्ट धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो आरआरबी जेई एग्जाम डेट में हो, सीबीटी 2 में, चाहे इस कैलेंडर को लेकर के हो। देखो सबसे पहले यहां पे दिया गया पीरियड, यस, इसके बाद दिया गया कैटेगरीज, फिर दिया गया वैकेंसीज असेसमेंट अप टू। अब इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है सर क्या है। इसके बाद ये जो है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑन OIRMS, इसका भी मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर। फिर इंटेंडिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, और प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो होता है, जिसको CEN बोलते हो, उसका बात कर रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करें ना, तो देखो जनवरी से लेके मार्च तक जो ALP का पोस्ट होता है, असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट जो होता है, ये बोला गया है वैकेंसीज असेसमेंट अप टू 30 जून 2026 तक, मतलब 26 तक जो है ना, ये ALP का वैकेंसी पूरी तरह से कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। मगर एक बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, अगर सर ALP का एक बच्चा तैयारी कर रहा है, तो 30 जून 2026 तक उसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहेगा। इसके बाद बात है सर, ये वैकेंसी आएगा कब सर? ये सारे जितने भी आरआरबी है ना, ये सब लोग मिलके बैठेंगे और मिलके वैकेंसी डिसाइड होगी, जब कितनी पोस्ट खाली है सारे आरआरबी मिलकर डिसाइड करेंगे। और यही दिया गया असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑन OIRMS, ये एक पोर्टल होता है, आरआरबी का एक पोर्टल होता है, जहां पे सारे आरआरबी ये बताते हैं जो कितनी वैकेंसीज ALP में खाली है। ये आपको नवंबर 2024 तक पता चल जाएगा। यस, इसके बाद अगर मैं बात करें, इसका कंफर्मेशन कब देगा, इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, मतलब कंप्लीट अप्रूवल सारे लोग मिलकर कब दे देंगे, ये दिसंबर 2024 तक कंफर्म हो जाएगा, जो ALP में टोटल कितनी नंबर ऑफ सीट वैकेंट है। और ये जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तो आपको पता है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन आपको जनवरी 2025 में ALP का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल सर। वैसे ही अगर बात करें अब इस चीज में अब आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP के लिए यहां तक कंप्लीट आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। ये वो डेट है जब ये कमेटी कंफर्म करेगी कि भाई हमें ये जो भी आपकी फाइनल चीजें होंगी फाइनलाइज किया जाएगा, वैकेंसी इसमें रिलीज की जाएगी, और यहां पे फाइनल आप लोगों को बता दिया जाएगा जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम इंतजार कर रहे हैं अबाउट अवर जूनियर इंजीनियर एग्जाम। जुलाई से सितंबर की बात की गई है, यहां पे देख लीजिए सर एक बार प्लीज, इसको एक्सप्लेन करेंगे। 30 सितंबर तक जो है आरआरबी जेई नहीं सर, इसके साथ साथ सारे ही पोस्ट है। मैं बात करूं NTPC जिसको बोलते हैं ग्रेजुएट लेवल का, लेवल 4, 5, 6 इसका भी, और NTPC में लेवल 2 और 3 का भी, और जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जिसको DMS बोलते हैं, एंड केमिकल एंड मेटलर्जी असिस्टेंट, ये सबका है जो
30 सितंबर, ध्यान से देखिए 30 सितंबर तक जो है ना आपका 30 सितंबर 2026 तक पूरी तरह से वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। मतलब आपको आरआरबी में जेई बना के दे देगा ये। और अगर बात करूं ये सर कब तक ये सब सारी चीजें सर बैठ के डिसाइड होगा कितनी नंबर ऑफ सीटें लेना है, तो ये अप्रैल से लेकर मई तक ये सारे आरआरबी वाले बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कितना टोटल सीट वैकेंट है। फिर मई से जून तक आपको इस चीज का कंफर्मेशन हो जाएगा कितने सीटें निकालने हैं, और जून 2025 में आपका आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन कंप्लीटली रिलीज कर दी जाएगी। ये चीजें प्लान किया गया। इतना ही नहीं सर, हमारे साथ इस चैनल से सर टेक्नीशियन के भी बच्चे जुड़े होंगे सर, तो टेक्नीशियन का भी अगर मैं बात कर लूं ना, अप्रैल से जून तक देखो ध्यान से ये पीरियड दिया गया, ये पीरियड है अप्रैल से जून। टेक्नीशियन का अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी असेसमेंट अप टू 30 यही है सर 30 जून, जैसे एएलपी का है टेक्नीशियन का, और होता भी यही है सर। अगर मैं पैटर्न को देखूं ना तो एएलपी और टेक्नीशियन का सेम ही पैटर्न फॉलो होता है, तो सेम डेट लिखा गया है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑन OIRMS पोर्टल पे कब तक जाएगा, तो ये आपको दिख रहा होगा जनवरी फरवरी 2025 तक ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड होगी कितना सीटें वैकेंट है। इसको कंफर्म करेगी फरवरी से मार्च तक, और आपका जो फाइनल नोटिफिकेशन है ये आ जाएगा मार्च 2025 में। और इतना ही नहीं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं, अगर आपका कोई जूनियर या कोई हो सकता है आपका कोई दोस्त या भाई जो है ना ग्रुप डी का तैयारी कर रहा हो, यस, तो ग्रुप डी का भी मेंशन किया है यहाँ पे। अगर नीचे देखोगे ना आप तो देखो यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर तक लेवल 1, और ये मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, ये ग्रुप डी का कैटेगरी होता है, इसका भी यही सीक्वेंस फॉलो किया, और इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा सितंबर 2025 में। अगर मैं बात करूं 2024 का सर, तो अभी ये पोस्ट आना बाकी है, आपको मैं बता देना चाहता हूं इस बार का ये पोस्ट अभी आना बाकी है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आरआरबी अब एक्शन मोड में आ गया है। सरप्राइज धीरे धीरे रिवील कर रहा है। बहुत सारे बच्चे सर इस समय ना पैनिक जोन में भी होंगे, बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे होंगे, वैसे बच्चे जो नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं चीजें चल रही थी, नेक्स्ट ईयर में पास आउट होऊंगा, मैं तैयारी करूंगा आरआरबी की, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है, अभी से अपना माइंडसेट कर लें। देखो इस बार भी क्या किया आरआरबी ने, धमाका कर दिया, 2 महीने बाद CBT 1 ले लिया, तो अब बच्चे घबरा रहे हैं। तो इससे अच्छा अब आपको डेट पता चल गई कि यार अगली साल आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है, श्योरिटी मिल गई आपको, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, ये जरूरी है। और देखो पहले क्यों दी जा रही है, ये भी बहुत जरूरी है कि पहले ये वैकेंसीज क्यों दी जाती है, क्योंकि देखो जितने इंजीनियर रिक्रूटमेंट होते हैं उससे ज्यादा लोको पायलट रिक्रूटमेंट होते हैं, उससे ज्यादा फिर नॉन टेक्निकल जो डिपार्टमेंट एनटीपीसी होते हैं उससे ज्यादा रिक्रूटमेंट होते हैं, तो इनके लिए प्लानिंग की जाती है, फिर जाके आपकी प्लानिंग होगी किसके लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए। ये एक सीक्वेंस होता है जो कि इस साल भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक बेहतरीन न्यूज मिली होगी, आप लोग इसके साथ बहुत खुश होंगे। कमेंट सेक्शन में रेड कलर का सुंदर सा हार्ट मुझे जरूर दिखना चाहिए। और आप लोग कौन से एग्जाम की सच में तैयारी करें, आरआरबी की, एसएससी की, या दोनों की साथ में? इस साल आरआरबी की कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर आरआरबी की तैयारी के लिए आप लग जाएंगे? प्लीज लेट मी नो अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।